तो ओबीसी कोटे से कितनी नौकरियां मिली हैं, इसे लेकर के एक बड़ी बैठक बताई जा रही है। इसमें क्या होगा, तो 83 विभागों के अधिकारियों के साथ यह बैठक होगी। आगे अगर देखें तो सार्वजनिक उद्यम विभाग के प्रमुख इस बैठक में अध्यक्षता करेंगे, उनके ही अंडर में यह मीटिंग होने वाली है, क्योंकि योगी सरकार ने सभी विभागों की रिपोर्ट मांगी है। अब जितने भी अधिकारी आज इस मीटिंग में आएंगे वो अपने अपने डिपार्टमेंट के आंकड़ों के साथ आएंगे और तब उस मीटिंग में शामिल होंगे। अच्छा, ये मीटिंग बुलाई क्यों गई है और क्या इसका मकसद है, तो आप देखिए 2010 से 2020 तक की भर्ती के आंकड़े देंगे ये तमाम अधिकारी, और बताया ये भी जा रहा है कि 2 शिफ्ट में ये बैठक होगी। दूसरी बैठक जो है वो 24 अगस्त को होगी। अच्छा खासा डिपार्टमेंट है, तमाम अधिकारी हैं और वो अपने डिपार्टमेंट के साथ आएंगे, अपने डिटेल्स के साथ, आंकड़ों के साथ। हम रुक करेंगे हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी का और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इस मीटिंग को लेकर के और किस तरीके की इनसाइड अपडेट आ रही है। कौन कौन सा डिपार्टमेंट होगा विवेक, क्या जानकारी आ रही है इस बड़ी बैठक को लेकर के? इसने लता 83 सरकारी विभाग हैं, जिसमें से 40 की बैठक आज होगी और बाकी जो बचेंगे उनकी कल होगी। यानी 2 दिन ये बैठक चलेगी। सारे विभागों के अपर मुख्य सचिव आएंगे और सबको टारगेट दे दिया गया है कि उनके डिपार्टमेंट में जितने भी ओबीसी वर्ग की कैटेगरी में जो भी नियुक्तियां हुई हैं जनवरी से लेकर, यानी अगर 2010 की बात करें, जनवरी 2010 से 2020 मार्च तक, ये जो 10 साल हैं, जो बीते 10 साल हैं, उस दौरान जो भी नियुक्तियां हुई हैं उनके बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सारी डिटेल मांगी। और ख़ास बात यह है, ओबीसी का अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश की राजनीति में 32% वोट है ओबीसी का। बहुत बड़ा वोट बैंक है और सारे दलों की नज़र इस पर है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के पास सबसे बड़ा हिस्सा है ओबीसी वोट बैंक का। अब बात करते हैं कि पिछले चुनाव में क्या हुआ, 2017 में क्या हुआ, 2019 में क्या हुआ। 2014 का लोकसभा चुनाव था, संजय निषाद भाजपा के साथ थे, अनुप्रिया पटेल भाजपा के साथ थी, अभी भी हैं, राजभर भी भाजपा के साथ थे, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में राजभर अलग हो गए और उन्होंने अपनी तरफ से कैंडिडेट उतार दिए थे। वो बगावत कर दी थी, भारतीय जनता पार्टी में मंत्री पद उन्होंने छोड़ा था, उसके बाद वो समाजवादी पार्टी के साथ आ गए थे। ये 32% वोट बैंक सत्ता की चाबी है। कुर्मी, कोरी, प्रजापति, पाल, लोहार, बिंद, निषाद, ये सब इनके पास चाबी है। किसी को भी वोट दे देंगे तो सत्ता उसी के पास आ जाती है और भारतीय जनता पार्टी के पास लगातार इनका बड़ा हिस्सा बना हुआ है। अब कोशिश ये है कि 2024 में किस तरह से इस सत्ता की चाबी को अपने पास रखा जाए। जो राजभर समुदाय का वोट अलग हुआ है, समाज का वोट अलग हुआ है, वो कैसे वापस लाया जाए। समाजवादी पार्टी भी इस कोशिश में जुटी है, भाजपा भी इस कोशिश में जुटी है। चूंकि भाजपा के पास सत्ता है, तमाम योजनाएं चलाई हैं, बहुत सारे लोगों को नौकरियां दी हैं, तो नौकरियों में ओबीसी का कितना परसेंटेज है, अभी तक पिछले 10 साल में जो नौकरियां दी गई हैं उसमें कितना परसेंटेज है, कितना आरक्षण का कोटा था और कितना पूरा हुआ, कितनी वैकेंसी। डेटा कलेक्शन के बाद जो कंक्लूजन निकलेगा, जिस तरीके से निष्कर्ष निकलेगा, विवेक आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे अगली खबर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।